कभी कभी क्या होता है कि किसी एक विषय पर, किसी एक बात पर आप ध्यान नहीं टिका सकते, बल्कि कहीं कि ध्यान टिकता नहीं। आप कोशिश करते हैं कि आप कोई एक बात सोचें, किसी एक बात के बारे में सोचें या किसी से कोई एक तरह की बात करें, पर वो हो नहीं पाता। और फिर कहते हैं ना लोग कि यार तुम कुछ बोल नहीं रहे, चुपचाप बैठे हो। दरअसल बोलना चाहते हैं आप, पर मैं भी कई बार होता है ऐसा कि मैं भी बोलना चाहता हूँ, पर इतनी बातें हैं कि उनमें से कौन सा चुनूं बोलने के लिए, किसके साथ आगे बढ़ूं, है ना। तो ये एक एक बिखराव सा रहता है, एक एक फैला हुआ रहता है दिमाग कभी कभी, जिसको एक बहुत ही लोकल भाषा में कहें तो छितराया हुआ रहता है ना, स्कैटर्ड रहता है कभी कभी हमारा फोकस। तो अच्छा, मैं ये क्यों कह रहा हूँ, कायदे की बात तो ये होनी चाहिए कि मैं रिकॉर्ड का बटन दबाता और कहता कि स्वागत है आप सभी का हिंदी घराना के इस पॉडकास्ट में जिसका नाम है फलाना फलाना फलाना। मैं हूँ आदित्य और आज हम बात करेंगे इस विषय पर दिक्कत वहीं शुरू हो जाती है कि विषय नहीं है। हाँ, विषय नहीं है, विषय का अभाव है, नहीं बल्कि कहना चाहिए कि विषय का अभाव नहीं है, बहुत सारे विषय हैं। और इस वक्त आधी रात को 12 बजे गर्मी से भरे इस कमरे में मैं अपने दिमाग को किसी एक विषय पर टिका नहीं पा रहा हूँ, स्थिर नहीं कर पा रहा, किसी एक विषय के बारे में सोच नहीं पा रहा। तो मैंने सोचा कि कुछ तो रिकॉर्ड करते ही हैं, कुछ तो करते ही हैं। गौरव ने भी कहा कि कुछ करो भाई, है ना, काफ़ी टाइम से हमने कुछ अपलोड नहीं करा। मैंने कहा ठीक है, कुछ में अब क्या करेंगे, ये तो सवाल है, पर शुरू करते हैं, कहीं ना कहीं तो पहुँचेंगे ही। तो यही है कि कुछ है नहीं बात करने को मेरे पास अभी। अच्छा, क्या होता है ना कि ऐसा तब होता है जब बाहर सब कुछ बिखरा बिखरा हो, है ना। मुझे ऐसा लगता है कि अंदर से हम तब स्कैटर्ड होते हैं जब बाहर बहुत क्योस हो, जैसे हम बहुत कुछ कर रहे हो एक ही टाइम पे, है ना। घर का काम, बाहर का काम, कुछ अपना पर्सनल रिलेशंस की बात हो गई या फाइनेंस की बात है या कहीं और ध्यान है, हजार जगह आपका ध्यान बटा हुआ है। तो ऐसे में आप जब बाहर बटे होते हैं तो भीतर भी बटे जाते हैं, ऐसा मुझे लगता है। हो सकता है सस्ती फिलोसफी लग रही हो आपको, पर है ऐसा। मुझे लगता है कि अगर बाहर हम बहुत चीज़ों में पैर डालेंगे ना, बहुत जगहों पे अगर कोशिश करेंगे कि ये भी कर लेते हैं वो भी कर लेते हैं, तो अंदर भी हमें फिर वो स्थिरता नहीं मिलती, वो शांति नहीं मिलती। हम अंदर से भी फिर बिखर जाते हैं, स्कैटर्ड हो जाते हैं। तो इसके पहले कि मैं इस बेतरतीबी का बखान करता चलूं और सिर्फ यही कहता चलूं कि कुछ नहीं है बात करने को, कुछ जुगाड़ते हैं, कुछ बात करते हैं। किताबें, हाँ, किताबें मैं आजकल 2-3 एक साथ पढ़ रहा हूँ। एक तो मैं आपको बताऊं अगर, तो ओशो की एक किताब है, बल्कि कहना चाहिए कि ओशो का एक भाष्य है अष्टावक्र गीता के ऊपर। अष्टावक्र गीता के ऊपर ओशो ने 9 वॉल्यूम्स में अपने विचार लिखे हैं। अष्टावक्र की बातों को ही समझाते हुए, अपने उदाहरणों को अपने समझ से ओशो ने 9 वॉल्यूम्स में उसे डिफाइन कराया अष्टावक्र महागीता को, जिसमें पहला वॉल्यूम मैं पढ़ रहा हूँ, मुक्ति की आकांक्षा। तो आधी पढ़ ली होगी मैंने, हाँ आधी पढ़ ली है। तो मुक्ति की आकांक्षा। दूसरी किताब जो मैं पढ़ रहा हूँ वो है अवधूत गीता दत्तात्रेय वाली। तीसरी जो मैं पढ़ रहा हूँ वो है अ क्रिटिकल हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी, जिसमें ग्रीक, मिडिवल और मॉडर्न फिलोसफी की बातें हैं। ये 3 किताबें मैं पढ़ रहा हूँ। एक और पढ़ रहा हूँ हालांकि, द स्ट्रेंजर, एल्बर्ट कामू की द स्ट्रेंजर पढ़ रहा हूँ। तो ये 3-4 किताबें मैं एक साथ शुरू कर चुका हूँ। फिर आ गई ना वही बात कि मैं बाहर ही इतना स्कैटर्ड हूँ आजकल, एक किताब के साथ नहीं चल रहा हूँ, 4-4 किताबों के साथ चल रहा हूँ। तो बजाय कि कुछ नहीं कहा जाए इस पॉडकास्ट में, क्यों ना इन्हीं किताबों की बात की जाए, है ना। तो शुरुआत करते हैं अष्टावक्र महागीता। थोड़ी थोड़ी बात करूंगा मैं। अष्टावक्र महागीता, मुक्ति की आकांक्षा। तो जैसा कि नाम ही है,
अष्टावक्र, मैं आपको बताता चलूं कि अष्टावक्र एक ऋषि हुए भारतीय परंपरा में, हिंदू धर्म में बहुत माने हुए ऋषि हुए, बहुत बड़े उच्च दर्जे के ऋषि हुए। बल्कि कहना चाहिए कि सबसे उच्च दर्जे के ऋषियों में अगर गिनती की जाए तो अष्टावक्र की गिनती हम करेंगे। मुक्ति की बात करते हैं अष्टावक्र, अज्ञान से छूटने की बात करते हैं, अज्ञान से ज्ञान की तरफ की यात्रा की बात करते हैं, और बहुत सीधी बात करते हैं, बहुत लाग लपेट और घुमावदार बात नहीं करते। जैसा कि ओशो ने ही कहा है कि कृष्ण की जो गीता है, जिसको हम भगवत गीता भी कहते हैं, वो बहुत खिचड़ी है। मतलब कृष्ण वहाँ एक पॉलिटिकल एक इंसान की तरह बात कर रहे हैं ना, दो राज्यों के बीच समझौता कर रहे हैं और शांति दूत बन के जा रहे हैं। तो उनका जो वहाँ ज्ञान है वो बहुत कुछ समेटे हुए हैं अपने भीतर। वो कर्म योग की भी बात करते हैं, वो ज्ञान योग की भी बात करते हैं, वो भक्ति योग की भी बात करते हैं, वो तमाम तरह की बातें करते हैं अर्जुन से। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ओशो कहते हैं अपने एक प्रवचन में कि कृष्ण की गीता खिचड़ी है, इसीलिए सबको भाती है। हर कोई भगवत गीता पढ़ता है, हर कोई पढ़ना चाहता है, या कहें कि हर कोई पसंद करता है, क्योंकि कृष्ण की गीता में बहुत सहूलियत है। सब अपना अपना मत, अपना अपना पक्ष ढूंढ लेते हैं, खोज लेते हैं, क्योंकि बहुआयामी बातें की हैं कृष्ण ने, मल्टी डायमेंशनल बातें हैं, तो सबको कुछ कुछ मिल जाता है। पर बात अगर करें अष्टावक्र महागीता की, तो यहाँ वो सहूलियत नहीं मिलती। यहाँ तो बिल्कुल तलवार की धार है। अष्टावक्र बिल्कुल दो टूक सत्य की बात कर रहे हैं, कोई एग्जाम्पल नहीं और कुछ नहीं, सत्य जैसा है वैसा ही बताया है। कोई इस बात की फिक्र नहीं की है कि आपको समझ में आएगा कि नहीं आएगा, ना आए तो ना सही, पर मैं तो भाई सच ही बोलूँगा। जैसे वो है ना अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, स्टीफन हॉकिंग, तो उन्होंने ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम में जैसे बहुत कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को समझा के लिखा हुआ है, इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ताकि आम इंसान को समझ में आ जाए। तो उसको हम कृष्ण की गीता मान सकते हैं कि वो सबके लिए है, कोई भी पढ़ के समझ सकता है। पर आइंस्टीन की जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वाली किताब है, वो अष्टावक्र गीता है, क्योंकि आइंस्टीन ने इस बात की फिक्र नहीं की है कि किसी को समझ में आएगा कि नहीं आएगा, कोई पढ़ेगा तो आप नहीं समझ सकते उस किताब को। मैथमेटिकल बुक है, क्वांटम फिजिक्स की बात वैसे ही कर दी है जैसे कि कोई प्रोफेसर या कोई साइंटिस्ट करेगा। तो इस बात की बहुत चिंता नहीं की है उन्होंने कि आम इंसान को समझ में आएगा कि नहीं आएगा, जो जैसा है उसको वैसा ही कहा है। तो अष्टावक्र महागीता शुरू होता है इस बात से कि जब जनक जाते हैं अष्टावक्र के पास, तो 3 सवाल करते हैं। कहते हैं कि ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी, मुक्ति कैसे मिलेगी, वैराग्य कैसे होगा। ये 3 सवाल पूछते हैं, और पहला जवाब जो अष्टावक्र ऋषि देते हैं वो बड़ा कमाल का जवाब है। वो ये जवाब है कि विषयों को विष के बराबर समझ और उन्हें त्याग दे। कहते हैं कि जो विषय हैं, तुम्हारे इंद्रियों के जो विषय हैं, आँख के, नाक के, जीभ के, त्वचा के, है ना, स्पर्श के, ये जो भी 5 इंद्रियां हैं, इनके जो भी विषय हैं, जो भी सब्जेक्ट हैं, उनको पॉइजन समझ, उनको विष समझ और त्याग दे, और दृष्टा बन जा अपने चित्त में। इसको कहते हैं ना कि स्थिर हो जा अपने चित्त में, है ना। तो हर चीज़ को दृष्टा की तरह देख, मतलब अपने आप को हर चीज़ से पृथक मान, अलग मान। तू किसी चीज़ से जुड़ा हुआ नहीं है, तू किसी भी चीज़ का हिस्सा नहीं है, तेरा कुछ नहीं है, बस तू एक, जैसे होता है ना थिएटर में फिल्म की स्क्रीन, तो उस स्क्रीन पे हीरो भी है, विलन भी है, उस स्क्रीन पे हीरोइन भी है, उस फिल्म पे एक्शन भी होता है, उस फिल्म पे, उस स्क्रीन पे प्यार भी होता है, उस स्क्रीन पे सब कुछ होता है। पर स्क्रीन को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि एक्शन चल रहा है, कि प्रेम चल रहा है, कि कुछ भी हो रहा है। स्क्रीन तो बस स्क्रीन है, उसके ऊपर सब कुछ चलता है, वो इन्वॉल्व नहीं होता। तो अष्टावक्र कह रहे हैं कि सब कुछ जो तेरे साथ होता है, सुख आए या दुख आए, या
कोई अच्छी घटना हो तेरे साथ, कोई बुरी घटना हो तेरे साथ, कुछ भी हो, कैसा भी अनुभव हो तेरा, तो उसको अपने से जोड़ के मत देख, तू सब कुछ दृष्टा के भाव से देख। ऑब्जर्वर बन जा हर चीज का, किसी भी चीज से लिंक मत हो जा, किसी भी चीज के साथ तादाद में मत बैठा ले, अटैचमेंट मत कर ले। तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत गहरी बात है अष्टावक्र ने जो कही है कि विषयों को विष के बराबर समझ और उन्हें त्याग दे। तो ये अष्टावक्र गीता की बात हुई। दूसरी किताब जो मेरी है वो है अवधूत गीता। अगेन अवधूत गीता एक बहुत मानी हुई, बहुत ऊंचे दर्जे की किताब है। अगर मैं दोनों की तुलना नहीं कर सकता, पर हाँ दोनों एक ही स्तर की बातें हैं। वो भी मुक्ति की ही बात करते हैं, अवधूत गीता में भी मुक्ति की बात करते हैं। वो अद्वैत वेदांत के जो स्टूडेंट्स हैं, जो अद्वैत वेदांत जानते हैं, वो अवधूत गीता के बारे में भली भांति जानते होंगे कि वो अद्वैत की बात करता है। मतलब दो नहीं है कुछ भी, अद्वैत, देयर इज नो टू, है ना। एक ये भी नहीं कहा जा रहा है कि एक ही है, अद्वैत, दो नहीं है ना। तो आप सोचेंगे कि दो नहीं है तो एक होगा, नहीं, इस बात का भी दावा नहीं किया जा रहा है कि एक है, बस अद्वैत है, दो नहीं है। क्या दो नहीं है? आत्मा और ब्रह्म, ये दो नहीं है। मतलब मैं और ईश्वर दो नहीं है, मैं ही ईश्वर हूँ, आत्मा ही ब्रह्म है, आत्मा ही परमात्मा है। आत्मा और परमात्मा भिन्न नहीं है एक दूसरे से, पृथक नहीं है एक दूसरे से, दोनों एक ही चीज़ हैं, एक ही चीज़ के दो नाम हैं, आत्मा और परमात्मा। तो जो इंडिविजुअल सोल है वो और जो अल्टीमेट रियलिटी है वो दोनों एक हैं, नॉन ड्युअलिटी, अद्वैत, है ना, दो नहीं है। वो अवधूत गीता emphasizes that the self is pure consciousness, है ना। जो आत्मा है उसका जो स्वरूप है वो सच्चिदानंद स्वरूप है, वो हमेशा ब्लिसफुल स्टेट में रहती है, जैसे कि ब्रह्म का स्वरूप है। तो ये है अवधूत गीता, दत्तात्रेय ने लिखी थी अवधूत गीता। दत्तात्रेय कहानी तो ये कहती है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश, जो तीन हिंदू ट्रिनिटी हैं, उनका एक सम्मिलित अवतार हैं दत्तात्रेय, तीनों एक ही में देखे जाते हैं। तो दत्तात्रेय बहुत बड़ी हस्ती माने जाते हैं हमारे भारतीय दर्शन में। ठीक है, एक बहुत अच्छी बात जो है दत्तात्रेय के बारे में, जो मैंने पढ़ी थी तो मुझे मालूम चला था कि दत्तात्रेय ने अपने 24 गुरु बनाए थे, 24 मास्टर्स। और वो 24 मास्टर्स नेचर के ही 24 एलिमेंट्स को उन्होंने अपने गुरु बना लिए। मुझे सारे तो नहीं याद हैं, कुछ याद हैं मुझे। जैसे कि अर्थ को उन्होंने अपना गुरु बनाया और कहा कि अर्थ से हमें पेशेंस, धैर्य, धीरज सीखना चाहिए। उन्होंने पानी को अपना गुरु बनाया और कहा कि शुद्धता जो होती है पानी में, जो प्योरिटी है पानी की, वो हमें धारण करना चाहिए, पानी को देख के सीखना चाहिए। दूसरों को स्वच्छ करने की हमें वो पात्रता होनी चाहिए, जैसे पानी में होता है ना, पानी दूसरों को स्वच्छ कर देता है, तो हम में भी वो पात्रता होनी चाहिए कि हम भी जहाँ रहें वहाँ के माहौल को स्वच्छ कर दें, हमारे होने भर से स्वच्छता आ जाए। अगला उन्होंने ऑफ कोर्स फायर को, अग्नि को अपना गुरु बनाया और कहा कि सारी इम्प्यूरिटीज़ को अपने भीतर समा के, और समाने के बाद भी अगर हम प्योर हैं तो हम अग्नि हैं। तो हमें अग्नि से क्या सीखना चाहिए कि सारी इम्प्यूरिटीज़ को जलाओ और खुद उनसे अफेक्ट मत हो, खुद इनसे प्रभावित नहीं होना है। जैसे ये उदाहरण हम शिव के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि शिव ने क्या किया, समुद्र मंथन में जो विष निकला उसे पी गए और प्रभावित नहीं हुए, है ना। तो नेगेटिविटी को भी आत्मसात कर लिया, गंदगी को, इम्प्यूरिटी को भी आत्मसात कर लिया, इंक्लूड कर लिया अपने अंदर, लेकिन उससे प्रभावित नहीं हुए, उससे अफेक्ट नहीं हुए, उसका असर नहीं पड़ा उन पे। तो ये हम अग्नि से सीख सकते हैं, ये हम शिव से भी सीख सकते हैं। वाटर, अभी मैंने पानी की बात की थी, मुझे ब्रूसली की एक बात बहुत पसंद आती है। ब्रूसली कहा करते थे कि हमें पानी की तरह होना चाहिए, कि हर सिचुएशन में अपने आप को ढालने की
काबिलियत होनी चाहिए कि अगर पानी बॉटल में जाता है तो वो बॉटल के शेप का हो जाता है, अगर पानी कप में जाता है तो वो कप के शेप का, प्लेट में जाता है तो प्लेट के शेप का हो जाता है। तो पानी से फ्लेक्सिबिलिटी हमें सीखनी चाहिए। और हाँ, एक गुरु थे उनके, चंद्रमा, मून को उन्होंने अपना गुरु बनाया और कहा कि जैसे मून की वैक्सिंग और वैनिंग होती है ना, कि वो 15 दिनों तक घटता है और फिर 15 दिनों तक बढ़ता है, पर इससे क्या प्रभावित नहीं होता, इससे चंद्रमा खुद प्रभावित नहीं होता। उसके फिजिकल एस्पेक्ट्स में जरूर कमतरी आती है या बढ़ोतरी होती है, पर उसकी आत्मा इंटैक्ट रहती है। तो हमें दुख हो जाए हमारे साथ, या सुख आ जाए जीवन में थोड़ी देर के लिए, या हमारा एक्सीडेंट हो जाए, या हमें कोई बीमारी हो जाए, या हमें प्रेम हो जाए, हम अमीर हो जाएं, हम गरीब हो जाएं, हम कुछ भी हमारे साथ हो जाए, है ना, हम बढ़ जाएं, घट जाए, कुछ भी हो जाए, हमारा जो इंटरनल सेल्फ है वो कांस्टेंट रहना चाहिए, वो अनअफेक्टेड रहना चाहिए। जस्ट लाइक मून, वो घटता है या बढ़ता है, वो चांद ही रहता है। ऐसा तो नहीं है ना कि वो घट जाता है तो आप उसे चांद नहीं कहते, या वो बढ़ जाता है तो वो कुछ और हो जाता है, वो चांद है। घटने बढ़ने से फर्क नहीं पड़ता, है ना। सूरज को उन्होंने एक अपना गुरु माना था कि प्रकाशित रहिए जहाँ भी रहिए, है ना, प्रकाशित स्वयं भी रहिए और दूसरों को भी प्रकाश दीजिए अपने होने से। एक और मुझे अगर याद कर पाऊँ मैं, पाइथन को, अजगर को उन्होंने अपना गुरु माना था और कहा था कि जो कुछ भी सामने आ जाए खाने के लिए, उसमें संतुष्ट होना चाहिए, उसे खाकर स्थिर हो जाना चाहिए, शांत हो जाना चाहिए, बार बार भागना नहीं चाहिए कुछ खाने के पीछे, संतोष जरूरी है। और हाँ, कैसे भूल सकता हूँ मैं, समुद्र को, महासागर को उन्होंने अपना गुरु बनाया और कहा कि जैसे महासागर में वो होता है ना, इक्वेनिमिटी, है ना, बहुत बहुत विशालता, बहुत स्थिरता की, बहुत सारी नदियाँ जाके मिलती हैं समुद्र में, पर समुद्र को इससे कभी घमंड नहीं होता। समुद्र कभी उसकी छाती चौड़ी नहीं हो जाती कि मैं तो बहुत बड़ा हूँ, कि देखो ये नदी भी आकर मिल गई, वो नदी भी आकर मिल गई, मैं सबसे बड़ा हूँ। ऐसा कुछ नहीं होता है ना। समुद्र समुद्र है, वो स्थिर रहता है, शांत रहता है। तो ये समुद्र से हम सीख सकते हैं। दूसरा, मुझे और कुछ याद तो नहीं आ रहा है, मौत, करेक्ट। एक उन्होंने गुरु बनाया था मौत को, जो वो होती है ना, जो लाइट के आसपास, आग के इर्द गिर्द घूमते रहती हैं, फ्लाइज, है ना, और लास्ट में जल के मर जाती हैं। तो मौत को देख के उन्होंने कहा था कि सेंसरी प्लेजर्स के पीछे हमें नहीं भागना चाहिए, बचना चाहिए हमें बहुत ज़्यादा सेंसरी प्लेजर्स से। जैसे आजकल हो गया है ना, हम बिंज ईटिंग करने लगते हैं। हम मतलब सारे यंगस्टर्स की बात अगर मैं करूं तो हमारा ना एक हमारे जीवन शैली का ये हिस्सा बन गया है कि हम रोज़ शाम को कुछ खाने निकल जाते हैं। इसको हम कूलनेस मानते हैं, इसको हम कहते हैं कि ये तो माई लाइफ माई स्टाइल टाइप चीज़ है, कि शाम को दोस्तों के साथ खाने निकल गए। क्यों खाने निकल गए? भूख नहीं लगी है? ऐसा भी नहीं है कि बहुत भूख लगी है शाम को इसलिए खाने निकल गए क्योंकि बस खाना है। खाने का कोई पर्पस नहीं है, ओवर कंजम्पशन है ना। कंज्यूमरिज्म के शिकार हो गए हैं हम, उपभोक्तावाद के शिकार हो गए हैं। शाम को जाना है, खाना है, मोमो खाना है, रोल खाना है, या कुछ भी खाना है, चिकन लॉलीपॉप खाना है, या तमाम तरह की और चीज़ें जो मिलती हैं बाज़ार में, वो खाना है। दोस्तों के साथ जाना है, खाना है। एक बहाना हो गया है कि शाम को निकलेंगे, कुछ खाएंगे। क्यों खाएंगे? सवाल है, क्यों खाएंगे? तो कोई जवाब नहीं है, बस खाएंगे। तो सेंसरी प्लेजर्स के पीछे बहुत भागती है आज की दुनिया। मैं सिर्फ खाने की ही बात नहीं कर रहा, और भी है। जैसे आंखों की ही बात कर लीजिए। हम दिन भर फ़ोन चलाते हैं, दिन भर, जब तक हम सो नहीं जाते तब तक हम फ़ोन चलाते हैं। मतलब आंखें जब खुलती हैं सुबह, तब से लेकर जब रात को बंद होती हैं तब तक हम आंखों का मिसयूज़ करते हैं, लिटरली मिसयूज़ करते हैं। इंस्टा चला रहे हैं, स्नैपचैट चला रहे हैं, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, और भी बहुत कुछ है ना, नेटफ्लिक्स है। कुछ देख ही रहे हैं, कुछ कर ही रहे हैं। मतलब इतना यूज़ कर रहे हैं अपने सेंसेस को हम, है ना। तो सेंसरी प्लेजर्स के पीछे भागने से वार्न किया था, वार्नड अगेंस्ट बीइंग डिस्ट्रॉयड बाय द परसूट ऑफ सेंसरी प्लेजर। जैसे मौत के साथ होता है कि वो जल के मर जाता है।
हाँ, और बहुत मुश्किल है मेरे लिए कि मैं कुछ और याद कर पाऊँ। ये जो कुछ मेन एग्ज़ाम्पल्स थे वो मुझे याद थे। इसके अलावा मैं आपको अगर कुछ बताऊँ तो वो है कि हाँ, एल्बर्ट कामू की स्ट्रेंजर मैं पढ़ रहा था। स्ट्रेंजर जो है ना वो एब्सर्डिज़म की बात करती है। वो उसका कहना है एब्सर्डिज़म जो कॉन्सेप्ट है फ़िलॉसफ़ी में, उसका सेंटर ये है कि कुछ भी इस दुनिया में करने लायक नहीं है, बहुत नीरस है सब कुछ, है ना? बहुत नीरस है सब कुछ और मतलब एब्सर्ड है सब कुछ, मतलब कुछ भी अपना पर्पस ढूँढो या तो मरो। मतलब ये वर्ल्ड बहुत इंडिफरेंट है, बहुत उदासीन है हमारे लिए कुछ नहीं चाहता, है ना? तो जैसे हम चाहते हैं कि हम कुछ अचीव करें, है ना, लाइफ में कुछ करें, और यूनिवर्स ऐसा कुछ नहीं चाहती। तो बहुत कॉन्ट्राडिक्शन है। सेंट्रल नोशन एब्सर्डिज्म का यही है कि कॉन्फ्लिक्ट है हमारे डिज़ायर्स में और जो यूनिवर्स का इनडिफरेंट नेचर है उसमें कॉन्फ्लिक्ट है। कुछ भी यहाँ मतलब का नहीं है, सब कुछ मीनिंगलेस है। तो अपना पर्पस अगर आप नहीं ढूंढने के जीने का तो फिर नहीं जी पाएंगे, इतने इनडिफरेंट वर्ल्ड में नहीं जी पाएंगे, मुश्किल होगा जीना। तो यही कुछ बातें थी, 3-4 किताबें थी। मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा मुझे बातें नहीं बढ़ानी चाहिए क्योंकि कुछ है भी नहीं, है ना? ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।